हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। इस वीडियो के माध्यम से मैं सोनाली आज आप सभी से मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज डिस्कस करने वाली हूं, जो कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र एफओ एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल रहेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र एफओ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारा स्क्रीन पर दिया हुआ ये कोर्स परचेस कर सकते हैं। इस कोर्स की प्राइस आपको सिर्फ 450 रुपीज़ पड़ेगी और आपको इस कोर्स में जो है कंप्लीट नोट्स ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज मिल जाएंगे, प्लस करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। ऑल नोट्स जो है वो पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल करा दिए जाएंगे, प्लस आपको जो है 1 क्वेश्चन बैंक यहाँ पर दी जाएगी, प्लस आपको जो है यहाँ पर 50+ जो है मॉक टेस्ट दिए जाएंगे। और ये सोर्स सिलेक्शन बैच है, तो इसके अलावा आपको जो है कहीं और से कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा। और अगर आप हमारा दिया हुआ ये कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो आप जो है प्ले स्टोर से जाकर एग्रीकल्चर एंड जीके हमारा ये जो ऐप है वो इंस्टॉल कर सकते हैं और वहाँ से ये कोर्स परचेस कर सकते हैं। और आप हमारा ये कोर्स जो है हमारी वेबसाइट से भी जो है परचेस कर सकते हैं। दोस्तों, अभी एग्ज़ाम की हॉल टिकट्स आ गए हैं और अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना चाहेंगे तो आप हमारी टेस्ट सीरीज़ भी ले सकते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र एफओ की टेस्ट सीरीज सिर्फ आपको जो है 199 में प्रोवाइड करा दी जा रही है। इसमें जो है आपको 50+ जो है फुल लेंथ टेस्ट मिल जाएंगी, प्लस मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, प्लस एज पर सिलेबस आपकी पूरी जो है तैयारी यहाँ पर करवा दी जाएगी। आपको रियल एग्ज़ाम का फील करवा दिया जाएगा, एक्सपीरियंस करवा दिया जाएगा, ऑल इंडिया आपकी रैंकिंग बनेगी और आपको जो है सारी चीज़ें जो है डिटेल एनालिसिस करवा दिए जाएंगे। और आप हमारा जो है ये कोर्स भी और ये टेस्ट सीरीज़ भी हमारी वेबसाइट से परचेस कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग जो है हमारी एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है, द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यूज़ द फ्लावरिंग एंड फ्रूट सेट ऑफ कोकोनट। यानी कोकोनट की जो है फ्लावरिंग के वक्त और फ्रूट सेट के वक्त हम जो है कौन सा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यूज़ करते हैं, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो इथिलीन जो है हम लोग जो है राइपनिंग के लिए यूज़ करते हैं और सिर्फ ऑक्सिन्स यहाँ पर हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। तो इसका सही आंसर है 2,4-D। 2,4-D ये जो है एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, प्लस ये एक हर्बिसाइड भी है। चलिए अब हम लोग जो है हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं। द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च यानी आईसीआर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इंस्टीट्यूट द एनजी रंगा फार्मर अवार्ड। यानी ये जो अवार्ड है, ये अवार्ड किस चीज़ के लिए दिया जाता है, वो भी आईसीआर थ्रू, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये जो अवार्ड है वो दिया जाता है फॉर डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर। यानी डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर के लिए जो है एनजी रंगा फार्मर अवार्ड दिया जाता है। तो डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर क्या है? द प्रैक्टिस ऑफ प्रोड्यूसिंग अ वेराइटी ऑफ क्रॉप एंड एनिमल और बोथ ऑन अ वन फार्म। यानी एक ही फार्म पर हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप ले रहे हैं, या फिर हम लोग जो है क्रॉप प्लस जहाँ वहाँ पर जो है लाइफ स्टॉक के लिए जो है वो पूरा फार्म जो है वो अवेलेबल करवा रहे हैं, तो उसे जो है डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर कहा जाता है। और इसमें जो है जो सक्सेसफुल होते हैं फार्मर, उनको जो है ये अवार्ड दिया जाता है। चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, द फिलिंग द ब्लैंक्स इज़ अ क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम। यानी ये एक जो है एक स्कीम है, वो कौन सी स्कीम है? फॉर सेटिंग अप ऑफ कोर यूनिट्स। यानी कोर यूनिट्स के लिए जो है ये एक स्कीम है with project cost up to 10 lakh plus one cycle of working capital which shall not be exceeds 25% of the project cost। यानी यहाँ पर पूछा गया है कि ये कौन सी ऐसी जो स्कीम है जो कि कोर यूनिट्स में जो है एज अ प्रोजेक्ट करती है और उसका जो है प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो अप टू 10 लाख रुपीज़ होना चाहिए और वो एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए 25% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो है यहाँ पर दी गई है वो जो है कोर यूनिट्स के लिए जो है ये एक स्कीम है। तो ऑब्वियसली ये जो है एक कोर उद्यमी योजना हो जाएगी। तो कोर उद्यमी योजना, ये योजना जो है इसमें जो है कोर बोला गया है, ये जो है एक नेचुरल फाइबर है जो कि एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम द हस्क ऑफ कोकोनट। कोकोनट हस्क से जो है हम लोग जो है कोर तैयार करते हैं और इससे जो है बाय प्रोडक्ट्स जो है वो तैयार किए जाते हैं। और कोर उद्यमी योजना ये जो है एक स्कीम है। चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। इज़ द अट्रैक्शन ऑफ द सॉइल सरफेस फॉर वाटर मॉलिक्यूल। यानी सॉइल का जो सरफेस है
वो जो है वो वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं अडेजन। अडेजन ये जो है, इसको जो है, ये एक जो है अडेजन एंड कोहेजन, ये जो है ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है वाटर की। वो इससे हमें पता चलता है कि वाटर किस तरह से वर्क करता है। तो अडेजन सिचुएशन में जो है सॉइल पार्टिकल्स जो है वो वाटर मॉलिक्यूल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और कोहेजन में जो वाटर मॉलिक्यूल्स ही वाटर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स इज द सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स डिटरमाइनिंग द मैक्सिमम रेट एट विच द वाटर कैन एंटर द सॉइल अंडर स्पेसिफिक कंडीशन इंक्लूडिंग द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस वाटर। यानी जो है वाटर जो है किस तरह से सॉइल में जो है एंटर करता है एक अंडर द स्पेसिफिक कंडीशन, प्लस उसमें जो है वाटर का लॉस भी होता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं इन्फ्लोरेशन रेट। चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। द अमाउंट ऑफ वाटर लॉस्ट व्हेन ड्राइड और फिलिंग द ब्लैंक्स एक्सप्रेस आइदर एज अ वेट ऑफ वाटर पर यूनिट वेट ऑफ ड्राई सॉइल। यानी जो है हम जो है अगर हम वाटर मॉलिक्यूल ले ले पेट्री डिश में और उसको जो है कितने टेम्परेचर पर जो है हम उसे ड्राई करेंगे, तो हमें जो है वो वाटर का वेट दिखाएगा पर वेट ऑफ ड्राई सॉइल। यानी पर वेट ऑफ ड्राई सॉइल के हिसाब से हमें जो है वाटर का वेट दिखाएगा। तो वो टेम्परेचर है 105 डिग्री सेल्सियस। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रॉन मॉइस्चर मीटर कैन बी एस्टिमेट। यानी न्यूट्रॉन मॉइस्चर मीटर जो है ये क्या मेज़र करता है? तो ये जो है सॉइल मॉइस्चर जो है मेज़र करता है। इसमें वो क्या करता है कि वाटर कंटेंट कितना है सॉइल में वो मेज़र करता है और सॉइल का जो है मॉइस्चर देता है। चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। अ स्कीम टू ब्रिंग अबाउट ब्लू रिवॉल्यूशन थ्रू सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज सेक्टर इन इंडिया। यानी ब्लू रिवॉल्यूशन को डेवलप करने के लिए जो है गवर्नमेंट ने कौन सी स्कीम बनाई है कि यहाँ पर पूछा गया है, वो भी फिशरीज सेक्टर में। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये जो योजना है ये जो है बनाई गई है ताकि जो है ब्लू रिवॉल्यूशन में जो है सस्टेनेबल जो है और रिस्पॉन्सिबल जो है डेवलपमेंट हो सके। चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स ऑफ द रूट एंड स्टेम कंटेन 90% ऑफ द वाटर। यानी रूट के या फिर स्टेम के कौन से पार्ट में जो है वो 90% वाटर होता है या फिर उससे ज़्यादा होता है? तो वो होता है एपिकल पोर्शन में। तो ये जो अगर रूट का ये जो सरफेस हो गया, रूट का जो है ये पूरा पार्ट हो गया, तो सबसे नीचे का पार्ट ये जो है एपिकल पार्ट होता है, और यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा वाटर होता है। चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। वाटर एब्जॉर्प्शन बाय रूट इज डिपेंड ऑन द सप्लाई ऑफ द वाटर एट रूट सरफेस। एक रूट सरफेस पर जितना वाटर होगा उतना ही जो है वो प्लांट जो है एब्जॉर्ब करती है और जो है आगे की प्रोसेस जो है वो पूरी करती है। चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड हार्वेस्टिंग ऑफ द अंडर यूटिलाइज डीप सी रिसोर्सेज सच एज। यानी नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड जो है वो जो है सी के अंदर जो है कौन सा रिसोर्सेज है उसको जो है हार्वेस्ट करती है। तो वो हार्वेस्ट करती है टूना फिश को। टूना फिश ये जो है ये एक सी वाटर फिश है और इसको जो है वो हार्वेस्ट करती है। चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द डिफिशियंसी सिम्टम्स ऑफ फॉस्फोरस। यानी फॉस्फोरस के जो है डिफिशियंसी सिम्टम्स क्या है ये यहाँ पर पूछा गया है। तो सबसे पहले हमें दिया गया है प्लांट ग्रोथ विल बी स्लो एंड स्टैंडर्ड। ये जो है ये एक फॉस्फोरस का जो है डिफिशियंसी सिम्टम्स है। अगर जो है फॉस्फोरस की डिफिशियंसी हो जाएगी तो ऑब्वियसली जो ग्रोथ है वो स्लो होगी और स्टैंडर्ड होगी। The order of leaves will have a purple coloration particularly on a underside। यानी वो पर्पल कलर जो है वो शो करती है। ये भी जो है एक फॉस्फोरस डिफिशियंसी का सिम्टम्स है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। The stage at which the water trace causes server yield reduction is known as critical stage of water requirement is also known as। यानी जो है ऐसी कौन सी स्टेजेस होती है जहाँ पर जो है वाटर ट्रेस जो है वो जो है yield रिडक्शन कॉज करता है, इसलिए हमें जो है उसे जो है वाटर देना ही पड़ेगा। तो उस कंडीशन को जो है क्रिटिकल स्टेज ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट कहते हैं। और उसे और क्या कहते हैं ये यहाँ पर पूछा गया है। तो उसे क्या वाटर ट्रेस रिक्वायरमेंट कहा जाएगा? जब उसे ऑलरेडी जो है क्रिटिकल स्टेज ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट कहेंगे तो उसे जो है वाटर ट्रेस रिक्वायरमेंट हम कहेंगे नहीं। ऑप्शन नंबर बी में दिया है सॉइल मॉइस्चर पीरियड। अभी यहाँ पर जो है सॉइल का कोई खास रिलेशन तो है नहीं, तो यहाँ पर जो है हम लोग जो है सॉइल मॉइस्चर पीरियड ये भी हम कहेंगे नहीं, लेकिन उसे जो है
मॉइस्चर सेंसिटिव पीरियड हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है मॉइस्चर की जो है अवेलेबिलिटी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, इसलिए हम जो है उसे मॉइस्चर सेंसिटिव पीरियड कहेंगे। चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द क्रिटिकल स्टेजेस फॉर इरिगेशन ऑफ कॉटन, यानी कॉटन के लिए जो है क्रिटिकल स्टेज क्या है फॉर इरिगेशन, तो वो स्टेज है फ्लावरिंग एंड बॉल फॉर्मेशन। ये जो है हमारा सी यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। कॉटन टोटल वाटर रिक्वायरमेंट, यानी क्रॉप जो है कॉटन का, उसको ग्रो करने के लिए जो है वो कितने वाटर की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, तो वो है 550 to 600 mm। As a diversification activity in mariculture has tremendous potential all along the Indian coast। यानी ये जो है यहाँ पर हमें डेफिनेशन दी गई है और हमें यहाँ पर पूछा गया है कि ये डेफिनेशन किसकी है। एज अ डाइवर्सिफिकेशन एक्टिविटी इन मैरीकल्चर, यानी मैरीकल्चर मतलब क्या होता है, मैरीकल्चर मतलब होता है कि फार्मिंग ऑफ एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल इन सॉल्ट वाटर। आप यहाँ पर दे सकते हैं, ये जो है सी का वाटर है और इसके अंदर जो है सीवीड लगाया गया है फॉर कल्टीवेशन फॉर फार्मिंग, तो इसे जो है सीवीड कल्टीवेशन कहा जाएगा, सीवीड कल्टीवेशन। चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। Filling the blanks is designed to address critical gaps in fish production and productivity, quality, technology, post harvest, infrastructure and management। यहाँ पर आपको जो है पूछा गया है कि जो है फिश प्रोडक्शन के लिए, यानी उससे जो है बाई प्रोडक्ट्स तैयार करने के लिए, उसकी क्वालिटी के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए जो है गवर्नमेंट ने जो है कौन सी स्कीम या फिर योजना इसको जो है डिज़ाइन किया है, तो हम देख चुके हैं इसके पहले भी। तो जो है गवर्नमेंट ने जो है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ये जो है ये डिज़ाइन की है। चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। सैलिनिटी इट इज़ कॉजेज ड्यू टू हाई एक्यूमुलेशन ऑफ, यानी जो है सॉइल में जो है सैलिनिटी हो जाती है तो वो किन न्यूट्रिएंट्स की वजह से होती है, तो वो होती है कैल्शियम, मैग्नीशियम एज वेल एज सोडियम की वजह से। चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। चिलिंग इंजरी ऑकर्स इन, यानी चिलिंग इंजरी ये जो है ये कहाँ पाई जाती है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो चिलिंग इंजरी मतलब क्या होता है, चिलिंग इंजरी यानी होता है वो जो है प्लांट पार्ट्स को जो है अगर टेम्परेचर अगर फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर चला गया तो वो जो है चिलिंग इंजरी कॉज करता है, तो उसे जो है चिलिंग इंजरी कहा जाता है। इसमें जो है प्लांट को जो है डिसीज़ हो जाते हैं। तो चिलिंग इंजरी ये जो है ये सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल, टेम्परेट ये सारी क्रॉप में होती हैं, तो इसीलिए यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग फर्टिलाइजर्स थ्रू द इरीगेशन सिस्टम। इरीगेशन के थ्रू जो है फर्टिलाइजेशन दिया जाता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो ये आप सबको पता है कि इस प्रोसेस को जो है वो फर्टिगेशन कहते हैं। चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। केमिकल फार्मूला ऑफ यूरिया इज, यानी यहाँ पर केमिकल फार्मूला पूछा गया है यूरिया का, तो आप सबको पता है कि केमिकल फार्मूला ऑफ यूरिया क्या है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ये जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, CONH2। और इसको हम लोग जो है ऐसे भी लिख सकते हैं CH4N2O। ये दोनों भी जो है वो यूरिया का केमिकल फार्मूला है। चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। विच इज़ रेफर्स टू द मेंटेनेंस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, यानी सॉइल फर्टिलिटी की मेंटेनेंस की जाती है, एंड ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स सप्लाई ऑन अ ऑप्टिमम लेयर ऑफ सस्टेनिंग द डिजायर प्रोडक्टिविटी थ्रू ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द बेनिफिट फ्रॉम ऑल द possible sources of organic, inorganic, biological components in an integrated manner। यानी यहाँ पर जो है ये जो डेफिनेशन दी गई है इस पर जो है ये दिया गया है कि हम लोग जो है एक फार्म में जो है उसका न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट जो है वो किस तरह से कर रहे हैं। हमें जो है जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हम ऑर्गेनिक, जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी इनऑर्गेनिक, जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी बायोलॉजिकल कंपोनेंट, इनका जो है यूज़ करेंगे, यानी इन सारी चीज़ों का हम यूज़ करेंगे तो उस न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट को क्या कहा जाता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो इसको जो है इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कहा जाता है।
चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रैक्टिस कवरिंग द सॉइल ग्राउंड टू मेक मोर फेवरेबल कंडीशन फॉर प्लांट ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड इफिशिएंट क्रॉप प्रोडक्शन। यानी इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जिसको हम जो है सॉइल को कवर करते हैं और उसके ऊपर जो है प्लांट लगाते हैं, ताकि जो है प्लांट की ग्रोथ बराबर हो और वो डेवलप भी हो और हमें अच्छा क्रॉप प्रोडक्शन भी दे सके। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मल्चिंग। क्योंकि आज हम देखते हैं कि ब्लैक पॉलीथीन होती हैं, उसके ऊपर जितना हमें जो है जहाँ पर प्लांट लगाना है हम उतनी जगह पर जो है होल करते हैं और फिर वहीं पर जो है हम प्लांट लगाते हैं, और बाकी सॉइल कवर होने की वजह से वीट का प्रोडक्शन नहीं होता और डीप इरिगेशन की जो सिस्टम है उसको भी जो है हेल्प मिलती है और हम वहाँ जो है इरिगेशन की फैसिलिटी करते हैं। और ऐसी कई बेनिफिट्स हैं मल्चिंग के, इसीलिए जो है आजकल मल्चिंग की प्रोसेस बहुत ज़्यादा की जा रही है। चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। गिर हॉर्न्स आर प्रीक्योरली कर्व्ड गिवन ऑफ। यानी गिर जो गाय है उसके हॉर्न्स कैसे होते हैं ये यहाँ पर पूछा गया है। तो उसके हॉर्न्स जो होते हैं वो हाफ मून अपीयरेंस होते हैं, क्योंकि अगर ये इसका जो है हेड हो गया तो ये यहाँ से ऐसा स्ट्रक्चर देते हैं, तो इसके हॉर्न्स जो होते हैं वो हाफ मून अपीयरेंस होते हैं। चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ द डेयरी टाइप ऑफ कैटल डेवलप इन इसलैंड ऑफ जर्सी यूके। आप सबको पता है कि जर्सी में जो है कौन सी जो है ब्रीड जो है वो जो है डेवलप हुई थी, तो वो है जर्सी। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जर्सी। 2 white lines chevron are present at the lower side of the neck similar to the surti buffalo। यानी बफेलो की जो नेक होती है उसके ऊपर जो है यहाँ पर जो बफेलो की नेक होती है उसकी जो है 2 लाइन्स होती है वाइट कलर की, तो उसे चेरवन कहा जाता है और वो जो है सुरती बफेलो में प्रेजेंट होती है। प्लस ये जो है साइन जो है ये कौन सी ब्रीड में होता है, वो होता है भदावरी में। तो यहाँ पर बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। द हॉर्न्स आर लॉन्ग फ्लैट एंड कर्व बेंडिंग बैकवर्ड ऑन ईच साइड ऑफ द बैक। यानी हॉर्न्स जो होते हैं वो जो है एक तलवार की तरह होते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हॉर्न्स जो है इस बफेलो की एक तलवार की तरह है। तो वो कौन से ब्रीड के होते हैं, वो होते हैं नागपुरी ब्रीड के। चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स इज अ टेक्निक in which the semen with the live sperm is collected from the male and introduced into female reproductive tract at a proper time with the help of instrument। यानी इस टेक्निक को क्या कहा जाता है ये यहाँ पर पूछा गया है। तो जहाँ पर जो है मेल का जो सेमेन होता है उसका जो आर्टिफिशियल जो है हम जो है रिमूव करते हैं और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में डालते हैं एनिमल के, तो उस प्रोसेस को जो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहा जाता है। चलिए अब हम लोग जो आगे बढ़ते हैं। हु इज़ इनिशिएटेड द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी जो है वो कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक कंपाउंड से सिंथेसिस किया था, तो वो है वोलर। वोलर ये एक जो है जर्मन जो है केमिस्ट थे और इनका जन्म जो है 31 जुलाई 1800 में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 23 सितंबर 1882 में हुई थी। चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। द ड्राई सब्सटेंस ऑफ प्लांट इज कंपोस्ट ऑफ। यानी जो ड्राई सब्सटेंस होता है प्लांट का वो किससे बनता है ये यहाँ पर पूछा गया है। तो वो बनता है 50 to 80% ऑफ कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट से जो है ड्राई सब्सटेंस बनता है प्लांट का। चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। It is a multi-purpose tree yielding valuable natural dye with medicinal plant properties। यानी वो कौन सा प्लांट है ये यहाँ पर पूछा गया है जिससे जो है नेचुरल जो है डाई बनती है और इस नेचुरल डाई से जो है कलर बनता है पिंक कलर। तो वो कौन सा जो है प्लांट है ये यहाँ पर पूछा गया है। तो वो प्लांट है सैपन वुड और ईस्ट इंडियन रेड वुड। इससे जो है नेचुरल डाई बनती है। आप देख सकते हैं उसके वुड को जो है बॉईल किया जा रहा है ताकि हम उससे नेचुरल डाई बना सकें। चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। लिपिड ऑकर इन प्लांट एंड एनिमल एज। यानी लिपिड्स जो हैं वो प्लांट्स में यानी या फिर एनिमल्स में
किस रूप से जो प्रेजेंट होते हैं। लिपिड्स या फिर फैट्स जो है ये एनिमल प्लांट में जो है स्टोरेज एंड स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स होते हैं। चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। इट इज़ नेटिव टू इंडिया वेयर इट एंजॉय is a religious attachment and like to be grown in shrines and homes as a aromatic perennial herb। यानी ये एक अरोमेटिक प्लांट है। तो वो कौन सा प्लांट है जिसको जो है इंडिया जो है उसका नेटिव है और हम सब लोग जो है उसकी वर्शिप करते हैं और उसको जो है हमारे घर में लगाते हैं एज अ एरोमेटिक और पेरिनियल श्रब। तो वो कौन सा प्लांट है? वो है ऑसीमम सैंटम। तो ऑसीमम सैंटम को जो है इसका नेटिव जो है वो है इंडिया और इसको हम जो क्या कहते हैं, इसको हम तुलसी कहते हैं। चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। द यूनाइटेड नेशंस इज नोटिसिंग 2021 एज द, यानी जो है 2021 ये जो ईयर है ये इंटरनेशनल ईयर किस चीज़ के लिए घोषित किया गया है? तो वो घोषित किया गया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस एग्रीकल्चर स्किल डेवलपमेंट इज सिचुएटेड एट, यानी ये इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? ये यहाँ पर पूछा गया है। तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस एग्रीकल्चर स्किल डेवलपमेंट ये जो है जयपुर राजस्थान में है। चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। इट इज़ एन अल्कोहल मेड फ्रॉम फर्मेंटेड मटेरियल दैट कम्स फ्रॉम शुगर एंड स्टार्च, यानी ये चीज़ जो है ये बनी है जो है शुगर और स्टार्च के फर्मेंटेड अल्कोहल से, तो उसे जो है बायो इथेनॉल कहा जाता है। चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। क्राइसेंथेमम फैमिली इज़, यानी यहाँ पर पूछा गया है कि क्राइसेंथेमम की फैमिली कौन सी है? तो ये सब को आपको पता है कि इसकी फैमिली जो है वो है एस्ट्रेसी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इज़ अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम कंट्रोल मेथड सिंपल, इकोनॉमिकली feasible and environmentally friendly। इट इज़ एन इफेक्टिव मेथड फॉर कंट्रोल ऑफ मेनी वीड्स, यानी उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है जिससे हम लोग जो है वीड कंट्रोल करते हैं। और ये जो है प्रोसेस जो है ये बहुत ही जो है सिंपल है, इकोनॉमिक है और इकोनॉमिकली फ्रेंडली है। जो इस प्रोसेस को जो है वो सॉइल सोलराइजेशन कहा जाता है। चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक पार्ट ऑफ रोज़मेरी इज़, यानी रोज़मेरी का इकोनॉमिक पार्ट क्या है? तो उसके लीव्स और फ्लावरिंग टॉप्स ये जो है इकोनॉमिक पार्ट है। चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। कल्पधेनु, कल्पा प्रतिभा, कल्पमित्र, केरला केरलम इज़ अ वेराइटी ऑफ, यानी कल्पधेनु, कल्पा प्रतिभा, कल्पमित्र, क्लेरा केरलम ये जो है ये किसकी वैरायटी है? ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ये जो है ये कोकोनट की वेराइटीज़ है। चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। मैंगो एंड पपाया फ्रूट्स हैव बीन एस्टिमेट टू बी वेरी गुड सोर्स ऑफ रिलेटिवली अवेलेबल, यानी मैंगो और पपाया फ्रूट्स ये जो है ये किसके जो है गुड सोर्स है, यानी कौन से जो है एलिमेंट्स के या फिर न्यूट्रिएंट्स के या फिर विटामिन के जो है बेस्ट सोर्स है? तो ये जो है बीटा कैरोटीन के जो है बेस्ट सोर्स है। चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। is done with a view to create a natural scene by planting of lawns, trees and shrubs, यानी जो है उस टेक्निक को क्या कहा जाता है जिसको हम जो है डिज़ाइन करते हैं। जैसे कि हम लॉन डिज़ाइन करते हैं, ट्री डिज़ाइन करते हैं, शब्स डिज़ाइन करते हैं, तो उस टेक्निक को क्या कहा जाता है? तो उस टेक्निक को जो है क्या ड्राई लैंड फार्मिंग कहा जाएगा क्या? नहीं, ड्राई लैंड फार्मिंग ये तो फार्मिंग का एक जो है प्रकार हो गया है, एक टाइप हो गया है। और गार्डनिंग भी हम कहेंगे नहीं। तो लॉन जो है उसमें सिर्फ लॉन या फिर ट्रीज़ या फिर शब्स ये जो है इसका जो है प्लांटिंग नहीं करते हैं हम, पर्टिकुलर ट्री का ही जो है वहाँ पर प्लांटिंग करते हैं, तो इसको जो है लैंडस्केपिंग कहा जाएगा। चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। is defined as a land unit in terms of major climate suitable for certain range of crop, यानी जो है पर्टिकुलर जो है एरिया ये पर्टिकुलर क्लाइमेट के लिए सूटेबल होता है और पर्टिकुलर क्लाइमेट के लिए अगर वो सूटेबल होगा तो वो पर्टिकुलर क्रॉप के लिए भी जो है वो सूटेबल होता है। तो इस एरिया को क्या कहा जाता है ये यहाँ पर पूछा गया है। तो इसे जो है एग्रो इकोलॉजिकल जोन कहा जाता है। चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। is a disease of high producing dairy animal occurring within the 1 or 2 days after calving, यानी ये कौन सा डिसीज़ है जो है एक और फिर दूसरे दिन जो है एनिमल्स को हो जाता है।
तो वो होता है मिल्क फीवर। मिल्क फीवर ये जो डिसीज़ है, इससे क्या होता है, वो जो एनिमल होता है, कैटल या फिर बफेलो होता है, तो उससे जो है फॉडर जो होता है उससे जो है प्रॉपर मात्रा में जो है कैल्शियम नहीं मिल पाता है, और कैल्शियम ना मिलने की वजह से जो है, प्रॉपर मात्रा में कैल्शियम ना मिलने की वजह से जो है उसे मिल्क फीवर ये जो है डिसीज़ हो जाता है। जब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, इट इज़ अ आर्ट ऑफ डेवलपिंग द प्लांट और ट्रेनिंग द प्लांट इनटू डिफरेंट फॉर्म्स और शेप लाइक एनिमल, बर्ड्स एंड आर्चरीज। यानी हम जो है प्लांट को जो है शेप देते हैं, जैसे यहाँ पर जो है एक इंसान का यहाँ पर प्लांट को शेप दिया गया है, एक एनिमल का यहाँ पर आपको जो है शेप दिया गया है, तो इसे जो है क्या कहते हैं ये यहाँ पर पूछा गया है, तो उसे जो है टोपियरी कहते हैं। चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। और प्लांट्स दैट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन सीजन और 1 ईयर, यानी एक ही जो है ईयर में जो है क्रॉप जो है अपनी पूरी जो है लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एनुअल प्लांट्स। एनुअल प्लांट्स ये जो है अपनी लाइफ साइकिल जो है वो पूरे 1 ईयर में कंप्लीट करते हैं। चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ इम्प्रूवड आयरन प्लग, यानी आयरन प्लग की जो है इम्प्रूवड आयरन प्लग की कैपेसिटी कितनी होती है, तो वो होती है 0.5 हेक्टर पर डे। चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। फॉस्फोरस एक्सेस विल नॉट हैव अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन प्लांट बट मे शो विजिबल डिफिशियंसीज ऑफ, यानी सॉइल में जो है या फिर प्लांट में जो है वो अगर फॉस्फोरस का प्रमाण ज़्यादा हो गया तो वो किसकी डिफिशियंसी जो है वो जो है हो जाती है वहाँ पर, ये यहाँ पर पूछा गया है, तो उसमें जो है जिंक, आयरन और मैग्नीशियम की डिफिशियंसी हो जाती है। चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। लो ड्राफ्ट चिसल प्लग इज़ सुटेबल फॉर, यानी ये जो है लो ड्राफ्ट चिसल प्लग ये जो है कितनी जो है प्रमाण पर हमें जो है प्लगिंग के लिए सुटेबल है, ये यहाँ पर पूछा जाएगा। डिप टिलेज अप टू अ डेप्थ ऑफ 90 सेंटीमीटर फॉर ओपनिंग हार्ड सॉइल पैन, 90 सेंटीमीटर तक तो हम लोग जो है प्लगिंग करते ही नहीं हैं। डीप टिलेज अप टू द डेप्थ ऑफ 60 सेंटीमीटर ऑफ द ओपनिंग ऑफ हार्ड सॉइल पैन, ये भी जो है हम लोग जो है 60 सेंटीमीटर तक प्लगिंग नहीं करते हैं, तो ये हम करते हैं डीप टिलेज अप टू द डेप्थ ऑफ 40 सेंटीमीटर ऑफ द ओपनिंग हार्ड सॉइल प्लान, यानी 40 सेंटीमीटर तक द जो है प्लगिंग करने के लिए हम लोग जो है लो ड्रॉप चिसल प्लग का यूज़ करते हैं। चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। विच न्यूट्रिएंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी एंड दस रिलेटेड विथ कार्डिक एंड स्केलेटन मसल्स फंक्शन एंड नर्व टिश्यू फंक्शन, यानी नर्व टिश्यू फंक्शन के लिए और कार्डिक स्केलेटन मसल्स की ग्रोथ के लिए, उनके फंक्शन के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है और वो जो है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो वो है मैग्नीशियम। दोस्तों अगर आप जो है एफसीआई की जो है तैयारी कर रहे होंगे और आप जो है एफसीआई की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो आप स्क्रीन पर दिया हुआ हमारा ये कोर्स परचेस कर सकते हैं। इस कोर्स में जो है आपको जो है फुल जो है स्टडी मटेरियल मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू आपके सिलेबस। डाउन लेवल और ई प्रिंटेबल ई बुक्स मिल जाएंगी, टॉपिक वाइज नोट्स मिल जाएंगे, और वो जो है आपको अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी काम में आएंगे। प्लस आपको जो है 1 क्वेश्चन बैंक यहाँ पर दी जाएगी, प्लस आपको जो है टेस्ट सीरीज़ यहाँ पर दी जाएगी एज़ पर सिलेबस, प्लस इस कोर्स की वैलिडिटी जो है वो एग्ज़ाम तक होगी। और यहाँ पर आपको जो है ग्रुप डिस्कशन भी करवा दिया जाएगा, और इस कोर्स की प्राइस सिर्फ 1699 रुपीज़ है। दोस्तों अगर आप हमारा ये कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो आप जो है गूगल प्ले स्टोर पर जाकर एग्रीकल्चर एंड जीके ये हमारा ऐप जो है इंस्टॉल कर सकते हैं, और आप जो है हमारा ये कोर्स वेबसाइट से भी जो है परचेस कर सकते हैं। दोस्तों आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।